नमस्कार दर्शकों, आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले की पिथौरा तहसील के छोटे से गांव डोंगरीपाली में, जहां रहती हैं बहन जयंती नायक। आप पहले भी इनकी स्थिति देख चुके हैं। पति के देहांत के बाद 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले संघर्ष करती ये माँ टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर थी। घर की दीवारें जर्जर थीं, छत टपकती थी, रसोई में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। हालात ऐसे थे कि बच्चों का भविष्य भी अंधकार में दिखाई दे रहा था। लेकिन अब अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत बहन जयंती नायक को तीसरी बार राशन सामग्री प्रदान की गई है। इस बार उन्हें चावल, आटा, दाल, तेल, मसाले, बच्चों के लिए कपड़े और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। आइए दर्शकों, आगे देखते हैं कि इस निरंतर सहायता से जयंती नायक जी और उनके परिवार के जीवन में क्या-क्या सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी एसएन न्यूज़ की टीम ग्राम डोंगरीपाली में आ पहुंची है, जो पिथौरा तहसील के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महासमुंद जिले में ये जो तहसील है आती है, और यहाँ पे एक छोटे से गांव डोंगरीपाली में एसएन न्यूज़ की टीम पहुंची है। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो लगातार गांव-गांव में पहुंच करके बेसहारा परिवारों को सहारा दे रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज बहन जयंती नायक जी के घर पर डोंगरीपाली गांव में पहुंची हुई है। तीसरी बार ये जो राहत सामग्री है संत रामपाल जी महाराज इस बहन जी के लिए भिजवाए हुए हैं। तो दर्शकों, आइए आपको ले चलते हैं बहन जयंती नायक जी के घर पर। क्या कुछ तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाए हैं। तो बने रहिए हमारे एसएन न्यूज़ के साथ में, आपको पूरी कवरेज दिखाते हैं। की शुरुआत है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, तीसरी बार बहन जयंती नायक जी के घर पर आई हुई है। जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको 2 बार और राहत सामग्री दी जा चुकी है, जिसके वीडियो आप अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और साथ ही साथ में इनके अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी आईडी बनी हुई है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जैसे कि डोंगरीपाली गांव को ही आप सर्च करेंगे तो आपको इनकी जो बाइट है, इनको जो राहत सामग्री दी गई है, वे आपको नज़र आ जाएंगी। आइए आइए इनसे जोड़ते हैं। नमस्कार दीदी। नमस्कार। आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है, क्योंकि अभी आपको तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अभी दूसरों को कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग पूरा कर रहे हैं। जो भी कमियाँ हैं मेरे पास, वो सभी कमी को पूरा कर रहे हैं। आपको उम्मीद थी कि संत रामपाल जी महाराज आपको लगातार ये जो राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं वो देंगे? हाँ, पहले से उम्मीद थी। जी। जैसे आप क्या-क्या आप माँग किए थे, उसके अनुसार आपके लिए सामान आया है कि नहीं? हाँ, जो मैं माँगी थी वो सभी सामान को दिए हैं। जी, जी। अभी आपके क्या-क्या कुछ सामान है वो भी हम देखेंगे, और आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है? आपके घर में सब स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ हैं। और किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप बोल सकते हैं। जी, अभी तो बोली हूँ, उनको दिए हैं। जब ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में फिर बोलूँगी। जो संत आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? जी, ऐसे महान संत को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने एक गरीब विधवा औरत को समझा और उन्हें जो भी कमियाँ हैं उसको पूरा कर रहे हैं। जी, दर्शकों, आप देख सकते हैं वाक़ई में जब घर का मुखिया साथ छोड़ जाए, तब घर जो है असहाय हो जाता है, और बच्चे और जो उनकी घर की माता है, वो पूरी तरह से बेसहारा हो जाती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनका सहारा बनकर आई हुई है।
जिंदगी में अब उनको कष्ट झेलना नहीं पड़ रहा है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके घर पर पहुंचे हैं, जैसे कि उनके गुरु जी का आदेश है। इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ राहत सामग्री ये लेकर के आए हुए हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी, सर सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। दास का नाम मोहन दास है जी, और दास जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ जी। सर क्या कुछ राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए पहुंचाए हुए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बहन जयंती नायक के लिए तीसरी बार राशन सामग्री भिजवाए हैं, जो एक करके हम आप जी को बताते हैं जी। ये चिमटी का चावल है 15 kg, ये 2.5 किलो प्याज है, ये 2.5 किलो आलू है, 3 kg आटा है, 2 kg शक्कर है, ये खाने का तेल है, एक अचार है, ये सूखा दूध पाउडर है, ये टाटा नमक है, ये टाटा चाय पत्ती है, और 4 प्रकार की सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दाल भिजवाए हैं। ये चना दाल है, ये काले चने हैं, ये हरी मूंग दाल है, और एक काली मूंग दाल है जी। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये कपड़ा धोने का साबुन है, उसके बाद नहाने का ये साबुन है, अच्छे क्वालिटी की है। ये सर्फ है कपड़ा धोने का। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये बेसन भिजवाए हैं, ये दालिया है, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा है। इसके अलावा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनके जो बच्चे हैं, जो एक बेटी है वो स्कूल में पढ़ती है, तो जयंती नाग जी ने बोले कि बैग नहीं है, जूता नहीं है, मोजा नहीं है, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने तत्काल उनके लिए भिजवाए हैं। एक बैग है, ये टाई है, ये मोजा है, ये उनके लिए जूते हैं। और ठंडा को देखते हुए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये गर्म कपड़े भी भिजवाए हैं। ये बहन जयंती नायक के लिए ये स्वेटर है, और जो बच्चे हैं छोटे वाले उनके लिए स्वेटर भिजवाए हैं। साथ ही साथ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो जयंती नायक जी ने बोले कि दाल पकाने के लिए कुकर नहीं है, तो तत्काल सदगुरु रामपाल जी महाराज देकर ये कुकर भी भिजवाए हैं जी। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज ने तत्काल जयंती नायक जी के लिए ये सारी सामान भिजवाए हैं जी। सर आपने जिक्र किया कि ये तीसरी बार राहत सामग्री आपके गुरु जी ने भिजवाई है। इनकी लिस्ट क्या हम देख सकते हैं? क्या हमारी टीम इस लिस्ट को देखना चाहेगी? आप दिखा सकते हैं इनकी लिस्ट को। बिल्कुल जी, आइए आपको हम तीसरी बार जो सामान सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशों के साथ दे रहे हैं, उनका रजिस्टर जो लिखे हैं आपके रजिस्टर को दिखाते हैं जी। ये तीसरी बार है, और ये पूरी सामान डिटेल सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार भेजा गया है, उनका लिस्ट है जी, आप देख लीजिए। इससे पहले सर कब कब राहत सामग्री इनको पहुंचाई गई? उसका भी लिस्ट आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम हम पहली बार को बताते हैं। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार 23/8/2025 को सामग्री भिजवाए थे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, उनका ये पूरा लिस्ट है, डिटेल है। ये प्रथम बार की है? हाँ, ये प्रथम बार की है जी। उसके बाद दूसरी बार का हम आपको बताते हैं। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार दूसरी बार सदगुरु रामपाल जी महाराज ने 27/9/2025 को पूरे सामान भेजाए हैं, जिसका ये पूरा लिस्ट है जी, डिटेल है जी। उसके बाद तीसरी बार का तो आपको बता दिए हैं, ये तीसरी बार की है। सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार तीसरी बार सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भिजवाए सामान, उसका डिटेल लिस्ट ये है जी। दर्शकों, अगर हम देखें तो आजकल मुंह मांगी जो हमारी जो डिमांड है उसको केवल माता पिता या भगवान ही पूरी कर सकते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज एक अनजान व्यक्ति बन करके इस परिवार में भगवान के रूप में आए हुए हैं और उनकी मुंह मांगी डिमांड को पूरी कर रहे हैं। आज ये पहली बार नहीं बल्कि ये तीसरी बार है जो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को पहुंचाए हैं अपनी राहत सामग्री। दर्शकों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम जयंती बहन जी से फिर से हम जुड़ेंगे कि दीदी आपको आज जो राहत सामग्री पहुंचाई है, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ, जितना बोली थी उतना पूरा सामान ला के दिए हैं। जी जी।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं जितना बोला गया था उतना सामान यहाँ पे ला कर के दिए हैं। सर आगे जैसे इनको और भी सामान चाहिए तो वो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इनको हम एक कार्ड दिए हैं, जी, जो कार्ड में नंबर है, एक कार्ड है, इसमें नंबर लिखा हुआ है। जी, जैसे सामान ख़त्म हो जाने के बाद 2 दिन पहले ये सामान में कॉन्टैक्ट करेंगे, सद्गुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार पुनः फिर इनको राशन सामग्री मिल जाएगी जी। जी। दर्शकों जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनको एक कार्ड दिया गया है, उस कार्ड के माध्यम से ये अपनी जो राहत सामग्री पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दीदी क्या आप खुद से इनको कॉल किए थे कि कैसे ये जाने कि आपको फिर से ये सामान चाहिए? ये लोग बोले थे और कार्ड भी दिए थे, ख़त्म हो जाएगा तो कॉल करना, फिर हम लोग आएँगे सामान लेके। तो मैं ख़त्म हो गया उसके बाद नंबर दिए थे, उसमें कॉल की, फिर बोली तो लेके आए हैं। जी, जी। आपकी मुँह माँगी डिमांड को यहाँ पे पूरी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं और हम गरीबों का मदद कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। अभी डोंगरीपाली गाँव के गणमान्य नागरिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे विचार जानते हैं। मैम आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं ग्राम डोंगरीपाली कैलाशपुर की मितानिन हूँ, एक आशा वर्कर हूँ, एक समाज सेविका हूँ। जो जयंती बहन आज यहाँ आई हैं, मुझे जानकर अच्छा लगा कि इनके साथ जो भी घटना घटी है, वो कहते हैं ना, जिसको रखे मार सके न कोई वाला जो कहावत है, उनके पास यही हुआ है, ऊपर वाला सबसे बड़ा है, हैं? हम तो आम इंसान हैं, हमारे 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर हैं, लेकिन वो सहस्त्र ऊपर वाला जो सहस्त्र आँखों वाला है, वो देख रहा है, वो किसी के साथ इंसाफ या नाइंसाफ़ी नहीं करता। लेकिन इनके साथ जो भी हुआ है, अभी भी जो हो रहा है, ऊपर वाला है और ऊपर वाला साथ दे रहा है। ये जो रामपाल जो है महाराज, उनको बहुत-बहुत हार्दिक दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ और उनको स्वागत करती हूँ दिल से कि इनका मदद एक भगवान के रूप में आकर उन्होंने कर रहे हैं और सदा करते रहें, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीणों का विचार निकल के आ रहा है कि कोई गरीबों की अगर सुनता है तो वो केवल भगवान है। कह रहे हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यानी कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसको कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ऐसे महान संत बिरले में कोई देखने को मिलते हैं। आज विश्व में लाखों की संख्या में साधु संत महात्मा हैं। देने वाले तो बहुत कम ही मिलते हैं, हमेशा माँगने वाले ही हमने देखे हैं, लेकिन आज देने वाले के रूप में संत रामपाल जी महाराज उभर करके आ रहे हैं। ऐसे महान संत को हमारी टीम की ओर से कोटि-कोटि धन्यवाद और कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम जो ऐसे गरीबों की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी आपने देखा कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की तीसरी सहायता इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। समय बीतता गया लेकिन सेवा का सिलसिला नहीं रुका और एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार के घर पहुंची है, नई सहायता और नई उम्मीद के साथ। आइए देखते हैं इस बार की मदद इनकी जिंदगी में क्या नया बदलाव लेकर आई। अभी हमारे साथ में जयंती बहन जी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ इनके जीवन में परिवर्तन आया है, हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दीदी। नमस्कार। दीदी जैसे आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज आपके यहाँ राहत सामग्री भिजवाए हैं। पहले और अब में क्या कुछ परिवर्तन आए हैं आपके जीवन में? जी, बहुत परिवर्तन आया है। किसी को कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो लोग ये लोग सभी को देते हैं। इस बार आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी किसी से खुद कॉल किए थे कि आपने कॉल किया था? जी, राशन ख़त्म होने के बाद कॉल करना बोले थे तो मैं 4 दिन पहले राशन ख़त्म होने से पहले कॉल की थी, फिर ये लोग बुलाए हैं तो आई हूँ। कैसे कांटेक्ट किए, कुछ है आपके पास कार्ड वार्ड? हाँ, ये लोग कार्ड दिए हैं, उसमें नंबर है, उसी से कॉन्टैक्ट की थी। जी, जी। क्या कुछ माँग किए थे आप इस बार? वही राशन सामग्री, पहले तो कपड़ा दे दिए थे, अभी और कपड़ा की ज़रूरत नहीं है।
राशन सामग्री ख़त्म हो गया था तो उसी को मांगे थे तो लाए हैं अभी। दर्शकों, अभी हम देखेंगे कि जैसे दीदी ने बताया कि इनको राहत सामग्री के लिए केवल राशन सामग्री चाहिए था। इस बार संतरामपाल जी महाराज इनके मांग के अनुसार सामग्री भिजवाए हैं कि नहीं, अभी संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और क्या कुछ राहत सामग्री इस बार संतरामपाल जी महाराज जी ने बहन जयंती नायक जी के लिए भिजवाया है, उसकी हम समीक्षा अभी लेने वाले हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए। आइए, हमारे साथ में संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ राहत सामग्री इस बार भिजवाए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब जी। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रघुनाथ दास है जी। मैं बागबाहरा ब्लॉक ग्राम फुलवारी और छत्तीसगढ़ महासमुंद से हूँ। जी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार आपके गुरुजी इस परिवार को अपनी गोद में लिए हैं और उनके लिए हर वो चीज़ मुहैया करा रहे हैं, जैसे कि उनका नारा ही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसके अनुसार जो भी इसमें वर्ड्स लिखे गए हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, सारी चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं संतरामपाल जी महाराज। आज इस बहन के लिए संतरामपाल जी महाराज चौथी बार राहत सामग्री भिजवाए हैं। क्या कुछ भिजवाए हैं आपके गुरुजी? हमारे सदगुरुदेव जी, परमपिता परमात्मा हमारे सदगुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी की दया से आज बहन जयंती नायक के लिए चौथी बार राशन सामग्री उपलब्ध करवाए हैं जी। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, ये सूखा दूध का पाउडर है, 2 किलो चीनी है, ये आटा है, अच्छी क्वालिटी का आनंद भोग आटा है, 2 किलो आटा है, और ये टाटा चाय है, ये चना बेसन है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़ा साफ करने का साबुन है, ये 2 प्रकार की यहाँ पर दालें हैं, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, और ये चना दाल है सब्जी के लिए। ये सरसों का तेल है, ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च की पाउडर है, ये धनिया की पाउडर है, ये सब्जी के लिए काले चने हैं। हमारे सदगुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने ये सारी सामान जो है भिजवाए हैं। ये दलिया है, ये छौंक लगाने के लिए जीरा हमारे सदगुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। ये अच्छी क्वालिटी की चावल 15 किलो है। ये सारी चीज़ हमारे सदगुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी की दया से बहन जयंती नायक के लिए इस बार भिजवाए हैं। और साथ ही साथ आज 4 दिन पहले बहन जयंती नायक ने एक फ़ोन करके खबर दिए थे कि गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है बोल के। तो हमारे सदगुरुदेव संतरामपाल जी महाराज जी की दया से वो गैस सिलेंडर भी उनको उपलब्ध करा दिया गया है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कैसे संतरामपाल जी महाराज हर एक चीज़ को समय से पहले पूर्ति करते हुए जा रहे हैं, ताकि ये जो परिवार है वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। ये केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि एक संकल्प है हर एक परिवार को एक सशक्त जीवन प्रदान करने की। सर, जैसे आज तो इस बहन को चौथी बार राहत सामग्री भिजवाए हैं संतरामपाल जी महाराज, आगे क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा? क्या यहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा? क्योंकि अमूमन जो अन्य जो संस्थाएं हैं, हम देखते हैं कुछ पल के लिए इंसान को सुखी तो मतलब सुख तो दे देते हैं सामग्री पहुंचा करके, लेकिन आगे उनको और भी देने का वायदा नहीं करते। तो आपके गुरुजी का क्या कुछ प्रोसेस है इसके लिए? सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इन्होंने इनको गोद लिया है। जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक न हो जाए, उस परिवार को कोई देख रेख करने वाला नहीं हो जाए, तब तक सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उन पर जो भी राशन की चीज़ है जो वो पहुँचाया जाएगा जी। सर, इसके लिए क्या कुछ और भी आपको उनको जानकारी देंगे, कार्ड वगैरह क्या कुछ फिर से? बहन जी को तो ऐसे कार्ड दे चुके हैं, नंबर है उसमें, नंबर से फ़ोन करते हैं। जैसे फ़ोन करते हैं उसके बाद 2 दिन के बाद पहले करते हैं और फिर उस हिसाब से आकर हम गुरुजी के आदेशानुसार जो भी घर का राशन सामग्री चीज़ है या जो कमी बताते हैं उसको सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से
फिर उपलब्ध कराते हैं जी। हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज 4 महीने पहले ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा बहन जयंती नायक के लिए शुरू हुई है, इसके लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। हम इसको आपको दिखाना चाहेंगे, जो है प्रोवाइड किया गया है, उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें अभी ये एपिसोड नंबर इसका 534 है। और इसके बाद ये तीसरी बार हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामान, इतने सारे सामान जो है उपलब्ध करवाया गया है। और आज चौथी बार हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से बहन जयंती नायक के लिए उनकी आवश्यकता की चीज़ों को उपलब्ध करा दिया गया है जी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हर एक परिवार के लिए रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है और साथ ही साथ में उस रजिस्टर में जो एपिसोड नंबर बताए गए हैं उनको आप अन्नपूर्णा मुहिम चैनल पर जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज हर एक परिवार के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और उनको राहत भी प्रदान कर रहे हैं। दीदी नमस्कार। नमस्ते। दीदी, आप जो देख रहे हैं लगातार संत रामपाल जी महाराज इस बहन के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, इनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गरीब महिला को, इस जयंती बहन को जिन्होंने गोद लिया है, हम चाहते हैं कि इनका जब तक कोई करने वाला ना हो, आजीवन भी हो सकता है, तो हम बाबा से चाहते हैं कि इनका पूरी तरह से ध्यान रखकर उनकी ज़रूरत की जितनी भी सामान है वो पहुँचाएँ, है ना? पहले और अब की स्थिति में इस बहन के स्थिति में क्या कुछ सुधार आया है? हाँ, पहले से बहुत सुधार हो गया है, उनके बच्चे लोग भी अच्छे दिख रहे हैं, पहले से भी इनके खान-पान में भी सुधार आया हुआ है और उनका परिवार भी थोड़ा-सा अच्छा दिख रहा है। अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवक यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे और हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार मैम। सर सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, यस रामदास, छत्तीसगढ़ पिथौरा से मैम, डिस्ट्रिक्ट महासमुंद छत्तीसगढ़ पिथौरा से। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज इतने सारे जो बैंक बैलेंस है, पैसा है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा सामग्री देना, बाढ़ पीड़ितों को उतने सारे बड़े-बड़े पाइप्स, मोटर्स दे रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो में, और साथ ही साथ में अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं। कैसे इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं? आखिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हम जानते हैं ये कबीर परमात्मा के स्वरूप है। आज 6 वर्ष पहले काशी में मैम वो कुटिया में रह के कबीर परमात्मा ने 64 लाख को भोजन भंडारा किए थे। तो परमात्मा तो सतलोक से ला सकते हैं ना मैम, परमात्मा के पास क्या कमी है? और इतना बड़ा ट्रस्ट है, उसी का हम लोग सेवा करते हैं मैम। जी। सर अंतिम में आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए 2 शब्द और कुछ क्या कहना चाहोगे? मैम ये तो हमारे लिए परमात्मा ही है मैम, पूर्ण ब्रह्म है ना? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। हमारे लिए तो परमात्मा है मैम, जो गुरु बन के परमात्मा से मिला रहे हैं, और खुद गुरु है, खुद गोविंद है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। अर्थात परमात्मा की लीलाएं किसी संख्या, किसी सीमा में बंधी नहीं होती हैं। वे अनंत बार अवतरित होते हैं, हर ऋतु, हर समय, हर युग में लीला करते हैं। और इस समय दिल्ली मंडल में आए हुए हैं और हरियाणा में विराजमान हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में एक ऐसे समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जहां उनकी उद्देश्य को देखें तो वो भी किसी तारीफ से कम नहीं है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। साथ ही साथ में अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को जो राहत पहुंचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, भगवान से कम नहीं है। लोग इनको आज भगवान के तुल्य ही मान रहे हैं, उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, जगह जगह उनको सम्मानों से नवाजा जा रहा है। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लोग तो उनके जो कार्य है, उनके जो उद्देश्य है, उनको देख करके उनको भगवान का ही दर्जा दे रहे हैं। वाकई में ऐसे संत को हमारी टीम की ओर से बार-बार दंडवत प्रणाम है, कोटि-कोटि प्रणाम है, जो ऐसे परिवारों को ऊपर उठा करके समाज में समानता का दर्जा दिला रहे हैं। दर्शकों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं।
और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000186798679787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब